सब कुछ था हमारे पास। मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग उसकी मतलब अच्छे दोस्तों वाली थी, मगर वो ऐसे घुस गया कि जैसे कि मैं मतलब उसके साथ बड़ी मेरी लव स्टोरी है, मगर ऐसा कुछ नहीं था उसके साथ मेरा। मैसेंजर पे तस्वीरें भेजना शुरू हो गया, जो मेरे हस्बैंड का माइंड मेरे बारे में गलत हो गया। सलमान साहब जो थे ये मेरे दीवानों की तरह मोहब्बत करने लगे, मेरे थिएटर पे पहुंच जाना। मैंने देखा था कि सलमान के पास टूटी बाइक थी, जो इनका भाई एक ऐसा स्लीम शौकत है। इसने अपने भाई वगैरह के पीछे लग के मुझे कहा कि मैं आपको डिवोर्स दूंगा। मुझे उसकी शादी का तब पता चला जब उसका वलीमा था। इसने मुझे कमरे में बंद करके मारना, मेरे बाल जड़ों से उतार देने, फिर मुझे इतना मारना। उसने निकाह करके एक किस्म का मुझे धोखा दिया। मुझे वो भूलता ही नहीं है, मुझे वो धोखा सोने नहीं देता। मैं ये चाहती हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीवी टुडे के साथ आपकी मेज़बान आमना उस्मान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी अदाकारा के घर पे मौजूद हूँ जिसका नाम है दुआ चौधरी। आज से कुछ सालों पहले ये स्टेज पे भी काम करती थी, थिएटर पे भी काम करती थी, ये ड्रामों में भी काम करती थी और फिल्मों में भी ये बहुत अच्छे तरीके से जलवागर हो चुकी थी। लेकिन ऐसा क्या हादसा हुआ इनके साथ कि उसके बाद इस खूबसूरत हसीन अदाकारा ने काम करना छोड़ दिया और ऐशो इशरत के अंदर रहने वाली इतने खूबसूरत घरों में इतने पैसे के साथ इतनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों और जेवरात में खेलने वाली अदाकारा को इन सब चीज़ों से हाथ धोना पड़ा। इनके साथ क्या हुआ, आइए इनसे इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुआ, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके साथ जो ये हादसा हुआ है कि आपको एक शख्स ने धोखा दे दिया, कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ था? इसने स्टार्ट मुझसे ऐसे किया था कि ये मेरा फेसबुक फ्रेंड था और मैं ड्रामों और फिल्मों में काम कर रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड मिल के काम कर रहे थे, ठीक है। और वो भी मॉडल्स थे और मैं ड्रामों और फिल्मों में थी और हम बड़ी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। बड़ी अच्छी लाइफ थी हमारी माशाल्लाह। नौकर भी, चाकर भी, गार्ड भी, गाड़ियाँ भी, 2 बच्चे भी, मुलाजमा भी, सब कुछ था हमारे पास। और मैं लाइफ आती थी और ये मेरे बहुत सी दुनिया है। देखें, आर्टिस्टों के साथ तो सभी लोग बात करते हैं, तो मैं भी एज ए फ्रेंड इसके साथ बात करती थी। मगर वो कुछ ऐसा हुआ कि वो शख्स इस तरह मतलब मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग उसकी मतलब अच्छे दोस्तों वाली थी, मगर वो ऐसे घुस गया कि जैसे कि मैं मतलब उसके साथ बड़ी मेरी लव स्टोरी है, मगर ऐसा कुछ नहीं था उसके साथ मेरा। फैमिली लाइफ को आपकी जो है वो इंटरप्ट कर रहे थे? हाँ जी, उसने मेरे हस्बैंड उसने देखा इनकी मेरी लाइव वीडियो बहुत ज़्यादा है। मेरे मतलब पिछली आप देखें ना, मतलब फेसबुक आईडी वगैरह, तो उसमें मेरे पहले हस्बैंड के साथ मेरी वीडियोस हैं। लगता ही नहीं कि हम एक दूसरे को छोड़ेंगे। इसने वो देखना, सब कुछ करना। इसने सबसे पहले मेरे हस्बैंड गलत फहमियाँ डाली हमारे बीच में कि हमारी अलहदगी हो, ठीक है। फिर इसने मेरे सेक्रेटरी का नंबर लिया, फिर मेरे एक मुलाजिम का नंबर लिया, फिर इसने मुझे कॉल्स करनी शुरू कर दी। मैंने से कहा, आप मुझे बस आप फेसबुक में लाइव में आती हूँ, मुझसे बात किया करें या कॉल्स पे भी कर लिया करें, मगर बे टाइम में रात के टाइम कॉल मत करें। मतलब मेरे हस्बैंड को शक होगा कि मतलब आधी रात को मैं किससे बात कर रही हूँ, ठीक है। मगर उसने वो बात नहीं आया, कॉलों पे कॉलें करना शुरू हो गया, ऐसे मैसेज भेजना शुरू हो गया, ऐसी मैसेंजर पे तस्वीरें भेजना शुरू हो गया, जो मेरे हस्बैंड का माइंड मेरे बारे में गलत हो गया कि मेरा शायद किसी से रिलेशन चल रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसने कुछ ऐसे मैसेज किए थे जिससे ऐसे लगता था कि मैं उससे मिली हूँ कभी, और जो कि मैं कभी ज़िंदगी में उससे नहीं मिली थी, ठीक है। मगर मेरे हस्बैंड ने नहीं यकीन किया पहले ने, तो वो भी अपनी जगह राइट थे। जैसे मैसेज आ रहे थे उन्होंने, फिर मुझे झगड़ा हुआ हमारा काफ़ी एक दूसरे का। फिर हमने एक दूसरे को आराम से बाइज़्ज़त हमारी फैमिली बैठी, हमने एक दूसरे डिवोर्स ले ली। अब मेरे साथ सलमान साहब जो थे ये मेरे दीवानों की तरह मोहब्बत करने लगे। मेरे थिएटर पे पहुंच जाना, महफिल में, तमासील में, नाज में, वहाँ पे खड़े हो जाना, ड्रामे देखने। फिर मेरे मुलाजमों को कहना दुआ को खाना खा ले, दुआ मेरे पीछे पीछे गाड़ी के साथ, बाइक होती थी इसके पास, इसने आ जाना। मैंने इसे कहना तुम क्यों आए हो, अभी मेरे मामला चल रहे हैं, अभी मैं शायद मेरे हस्बैंड वापस आ जाए, तब उन्होंने शादी नहीं की थी, तो आप मतलब ना आया करो। मगर मेरे नहीं, इस वक्त आपकी डाइवोर्स हो चुकी हुई थी? डिवोर्स हो गई थी, 3 माह की इद्दत चल रही थी हमारी अभी, तो उसमें हमारी सुलह हो सकती थी। मगर ऐसा चांस हुआ कि इसको पता नहीं कोई मुलाजिम बता देता कि मेरे हस्बैंड सुलह के लिए वापस भी आए, मगर ये मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ, उन्होंने देख लिया, तो इससे गलत फहमी पक्की होगी कि उन्होंने कहा मैंने तुम्हें सही डिवोर्स दी है कि इसके साथ हमारा रिलेशन चल रहा है। मैंने फिर चुप कर गई, मैं डिवोर्स हो गई। फिर मैंने कहा चलो अब इसके साथ ही सीन चलना मेरा, क्योंकि इसने मेरा घर ख़राब किया है, तो अब मैं इसके साथ ही रहूँगी, इसके लिए भी यही सज़ा होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आस्ता आस्ता उसके साथ मतलब फ्रेंडशिप चल गई, 2-1.5 साल शादी का कहता रहा। मैंने कहा अभी नहीं शादी हो सकती, अभी आपके भी इतने सोर्सेस नहीं है, मेरे भी नहीं, मेरे बच्चों की तो 8,80,000 रुपया फ़ीस है 8 माह की, तो आप कैसे पे कर सकेंगे। इसने कहा ठीक है सबा, मेरी इंशाल्लाह मेरे बोनस आएंगे, मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर इसके भाई ने इसको गाड़ी ले दी, इसने कहा जी मेरी गाड़ी है, मेरी तनख्वाह 3-4 लाख है, मगर जो कि नहीं थी। इसके एक पेपर पड़े थे गाड़ी में, मैंने उसमें
पिक ले ली, फिर मैंने देखा कि उसकी ये इतनी 2 लाख की 1.5 लाख इसकी सैलरी थी उसमें। कापा स्टोर गड़ी शो की तरफ इनका घर है 5 मरले का, जो कि मैंने देखा था कि सलमान के पास टूटी बाइक थी, जो इनका भाई एक SHO सलीम शौकत है, सिर्फ उसके पास गाड़ी थी बैंक की निकली हुई। एक लोहे की मिल है जो उनके अपने वालिद साहब के नाम लगाई है। ये अपने नाम पैसा कुछ भी नहीं रखते, सलमान के नाम इन्होंने बैंक में पैसा रखना होता है। फिर इनके पास BR गाड़ी है, किया गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी है। फिर एक गाड़ी जो ये रिंग रोड पे जो मसला चला है, जो इसका भाई अजीम शौकत है, उसको वहाँ से गाड़ी ये गिफ्ट हुई है। उस गाड़ी का मुझे नाम नहीं मालूम, बस मुझे इतना पता था वो 1 करोड़ से नीचे नीचे गाड़ी। अच्छा, वो रिंग रोड स्कैंडल में भी इन्वॉल्व हैं इनके भाई जो हैं? हाँ जी, वो हैं, और इस चीज़ की मैं खुद गवाह हूँ। मैं सलमान के साथ खुद गाड़ी में गई, जो 80 लाख रुपया, मेरी वालदा साथ थी मेरे, सच गाड़ी में बैठी थी और मैं प्रेग्नेंट थी, हमने डॉक्टर पे जाना था। तो इनको कॉल्स आ गई कि ये पेमेंट ले लो इनके भाई अजीम शौकत की, कि यहाँ से पैसे ले लो। अब इसने कहा ठीक है, आपने मास्क पहन लेना है, तो इस शख्स से हमने पैसे लेने, तो आपने बताना नहीं। जब उसने 80 लाख रुपया था, जो मुझे उसने बताया वो कॉल, उसके पास इतना बड़ा शॉपर बैग था, डबल था वो, तो उसमें 500 हज़ार की थदियाँ थी। तो मैंने ऐसे खोला कि इसमें क्या, उसने कहा पैसे, तो मैं हंसने लगी। मैं कहा शायद इस मजाक कर रहे। जब मैंने ऐसे शॉपर खोला तो वाकई पैसे। फिर मैंने कहा इतने पैसे कहाँ से आए? कहते सबा आपको मैं बताऊँ, अजीम को वहाँ से ना पैसे मिले। मैं भी सोच रहा हूँ CS के पेपर दे दूँ और मैं भी इसी ओहदे पे लग जाऊँगा, तो हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। हम लोग बाहर चले जाएंगे या यहाँ पे अलग रहेंगे। इसलिए इन्होंने सलीम शौकत ने और अजीम शौकत ने मुझसे, सलमान को मुझसे दूर किया कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं पैसा खा लूँगी। मगर उन्हें ये नहीं पता था कि मैं इतना कुछ छोड़ कर आई थी इसके पास, जो कि मुझे घर भी अपना नहीं मिला। मेरे पास जो गाड़ी थी वो भी इसने बिकवा दी, ठीक है, इसने मुझे कुछ नहीं दिया और मैं एक बड़ी आम सी ज़िंदगी गुजार रही थी। और मेरे वालदैन, मेरी बहन भाई सबका मिलना बंद था, कैमरे लगाए हुए थे इसने। फिर मुझे मारता पीटता था। फिर इसने मेरे 3 मिसकैरेज करवाए। एक मेरा ये रमज़ान में इसने मिसकैरेज करवाया, मुझे शैशे बोतल के अंदर स्प्राइट में इसने गोलियां डाल के दे दी। इसने अपने भाई वगैरह के पीछे लग के मुझे कहा कि मैं आपको डिवोर्स दूंगा, आपने 6 माह मेरा वेट करना है, मगर मैं आपको 2 दूंगा, 1 नहीं दूंगा। तो उनको लगेगा मैंने आपको तीनों दे दिए हैं। तो मैंने कहा सलमान इस तरह कैसे कटेंगे 6 माह, मैं क्या करूँगी? था मैं आपको 50-60 हज़ार बेचता रहूँगा, आपने रहना। दूसरी शादी का आपको कैसे पता चला इनकी? मुझे उसकी शादी का नहीं पता था। मुझे उसकी शादी का तब पता चला जब उसका वलीमा था, और मैं उसे 1 हफ़्ते से कॉल्स कर रही थी और वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं करते, मुझे ब्लॉक कर दिया उन्होंने अपनी मेहंदी वाले दिन। मैं बहुत रोई, मैं अकेली रह रही थी। मैं कहा नहीं पता भी है मैं अकेली रह रही हूँ अपनी फैमिली को छोड़ के, और ये मुझसे रब्ता नहीं कर रहे। उन्होंने मेरे सेक्रेटरी को कॉल किया, वो मतलब मेरे अंकल भी हैं समझ लें, उनसे रब्ता किया कि आप सबा को कहो मुझे कॉल मत करें, मैं इंशाल्लाह कल आऊँगा। तो कोई परेशानी है घर में मामला, तो अब्बू के पास फ़ोन है। मैं चुप कर गई। वो फिर आता है 1 घंटे के लिए दूसरे दिन, आके मुझे कहता है सबा मेरी शादी हो गई है, अब मुझे कॉल नहीं करनी आपने। और मेरे वालदा ने ना ज़बरदस्ती शादी की है, वो लड़की मुझे पसंद नहीं, उसका मुंह बड़ा, उसका नाक बड़ा, मुझे तस्वीरें दिखाई, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आप मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। कसमें वादे उसने। जब इसकी शादी होगी, जब मैंने इसे निकाह नामा मांगना शुरू किया और मैंने इसको कहा मेरे साथ भी रहो, अब तो मैं 4 साल से अकेली रह रही हूँ, तो आप मेरे साथ रहें। इसने मुझे कमरे में बंद करके मारना, मेरे ये बाल भी यहाँ से नोचे हुए आप देखें, ठीक है, मेरे बाल खींचने, मेरे बाल जड़ों से उतार देने, फिर मुझे इतना मारना। फिर इसने मुझे मारने के बाद जब मैं बेहोश हो जाती थी या मैं घबरा जाती थी, एक डिप्रेशन में चली जाती थी, फिर ये मुझे हमील लतीफ़ लेके जाता था। वहाँ पे मुझे नींद की टैबलेट दे देनी और खिला देना और सुला देना रात को, अगले दिन फिर 7 बजे आना। इसी तरह इसने मेरे साथ करना शुरू किया। फिर मैंने सोचा मैं तो इस तरह नशे में रहूँगी। फिर इसने मुझे ड्रामों फिल्मों से सबसे आउट करा के एक किस्म का इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, लॉक कर दिया। सलीम शौकत ने इचरा थाना में कॉल्स कर दी, वहाँ पे कहा कि इसको घर में नहीं आने देना। पुलिस वाले मेरी सुन नहीं रहे थे, मैं रो रही थी। 15 की कॉल चलाई, मेरा जेवर, मेरा पैसा, सब कुछ उसके पास है। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी है कि जबकि सलमान का नंबर बंद होता है और मैं सलीम शौकत को कॉल करती हूँ, तो वो आगे से मुझे कहता है आप क्या चाहती हैं, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वो कहता है कि जो आपने तस्वीरें वीडियोज़ फेसबुक में डाली है ना, वो आप आउट कर दें और आप ये शादी ना माने। मैंने कहा मैं तो निकाहनामा भी मांगूंगी, आपने मुझे तलाकनामा दिया, मुझे निकाहनामा दो, फिर मैं तलाक भी ले लूँगी और तलाकनामा भी मुझे। दोबारा से मैं ड्रामों फिल्मों में काम करना चाह रही हूँ, मगर मुझे धमकियाँ आ रही हैं कत्ल की। वो कहते हैं हम आपको इस तरह मरवाएंगे कि आपको सोच भी नहीं होगी, हमारे पे कत्ल का इल्ज़ाम भी नहीं आना, और ना हम आपको गोली ना छुरियों से मरवाएंगे, हम ऐसी मौत मारेंगे आपको कि जिससे लगेगा कि आप वैसे ही आपका एक्सीडेंट मौत है आपकी। मैं इचरे थाने में SHO के पास गई थी और DSP साहब के आगे भी रोई। उनको अजीम शौकत ने, सलीम शौकत ने कॉल कर दी थी और इन्होंने ताले भी लगा दिए थे, और DSP और SHO ने मुझे ये कहा कि आप अदालत जाएं, ये फैमिली मैटर है। मैं बहुत रोई, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने कोई मेरी
एप्लीकेशन को मेरे समझ लें कि डस्टबिन में डाल दी उन्होंने। और SHO इतने गंदे गंदे सवाल मुझसे करने लग गया जब मैं गई कि मेरे साथ इसने धोखा किया, मेरे घर को ताले लगा लिए। तो उस अजीम शौकत जो पास बैठा था, तो मतलब पिक में मैंने देखा हुआ था उसे, मैंने वैसे नहीं देखा हुआ था। तो वो उस टाइम मेरे पास था, मगर उसका फेस SHO की तरफ था। मैंने ध्यान दिया, मैं रो रही थी, मेरी सिस्टर साथ थी। तो उसके सामने वो मुझे गंदे गंदे सवाल कर रहा था। तो मैंने कहा ये मेरा पर्सनल मामला, आप कौन होते हैं मुझसे बात करें। मैं फिर DSP के कमरे में चली गई। तो बाद में मुझे पता चला कि वो अजीम शौकत पास बैठा हुआ था SHO के। और फिर उसके बाद मुझे इस शख्स से नफ़रत ही हुई, मगर मेरे पास उस टाइम कोई चारा नहीं था कहीं जाने के लिए, कोई वसीला नहीं था, घर नहीं था, मेरे वालिद नहीं है, मेरा भाई बीमार है, मेरी वालदा बेवा है किस्म की, उनके पास कोई सोर्सेज नहीं कमाने के। तो मेरी एक बड़ी बहन है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, और बड़े अच्छे घर में है, मेरे बहनोई बहुत अच्छे हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। कि जो है वो तलाक हो चुकी है। हाँ जी, मेरी तलाक तो नहीं उसे कहा जा सकता। देखिए, कोई भी फ़ोन पे 2 लफ्ज़ तलाक के कह देगा तो तलाक ऐसी नहीं होती। तलाक तो हमारे 3 होती हैं, और 3 बार एक इकट्ठी भी नहीं होती, ठीक है। एक बार कहा जाता है, 3 माह की इद्दत होती है। अभी तक तो वो मेरे सामने भी नहीं है, बस 2 तलाक की छोटी सी लफ्ज़ उन्होंने कहे हैं, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसने निकाह करके एक किस्म का मुझे धोखा दिया है। मैं यही चाहती हूँ कि बस मेरा निकाह नामा मुझे दिया जाए, और क्या कहते हैं तलाक नामा भी दिया जाए, क्योंकि मैंने भी आगे एक लाइफ लेके चलना है। अब मुझे धमकियाँ आ रही हैं, मैं काम के लिए बाहर नहीं निकल पा रही, ना ड्रामों में काम कर रही, ना बच्चों को स्कूल भेज पा रही हूँ। सलमान ने मुझे धमकी नहीं लगाई, मगर सलमान ने ये कहा था कि आप कुछ करेंगी तो मैं आपकी वीडियोस, मेरी हम एक मियाँ बीवी थे, हमारी पर्सनल वीडियोस है, उसकी मुझे धमकी लगाएगी कि अगर आप किसी को कहेंगी कि मैं बीवी हूँ, और आपने कहीं एप्लीकेशंस भी दी। मेरे भाई अजीम के तो जज वाकफ़ का आ रहे हैं, SHO असलीम शौकत को भी मेरे भाई ने सिफारिश से 3 साल बाद लगवाया है SHO। तो हमारे बड़े सोर्सेज हैं, तो आपको पता ही नहीं चलना आपको कहाँ से गोली लग जानी। और बेटी मेरी इनके डिप्रेशर से परेशान, इनके प्रेशर से कि हमें मार देंगे, कत्ल कर देंगे, वो अपने पापा के पास चलेगी। वो डर के मारे मेरे साथ रब्ता भी नहीं, बच्ची भी नहीं। मुझे वो भूलता ही नहीं है, मुझे वो धोखा सोने नहीं देता, मैं सो नहीं पाई अब तक, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं चाहूँगी कि इमरान साहब इस चीज़ की इंक्वायरी लगाएं कि मोहम्मद सलमान शौकत के पास पैसा कहाँ से आया। सलीम शौकत के पास ये थाना सत्तू कतले में वो जब लगे थे, उनके पास एक आम गाड़ी और एक रेलवे स्टेशन में उनका घर है अपना, टूटा हुआ था, वो वहाँ रहते थे। 4 सालों में इनके पास इतने 2-3 करोड़ का घर, और ये मिलें लोहे की कहाँ से आई हैं। और ये किया गाड़ी, BR गाड़ी, होंडा स्ट्रीक एक और गाड़ी है सलीम शौकत के पास भी। इतना पैसा इन्होंने अपनी बहन की शादी की, उधर भी गाड़ियाँ दी। ये इनसे पूछा जाए 4-5 सालों में आया कहाँ से है। जी तो नाजरीन, आपने दुआ चौधरी के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड और साथ ही साथ उनके भाइयों की जानिब से उनके लिए धमकियों का सिलसिला जारी और सारी है, जिसके अंदर वो उन्हें ये कह चुके हैं कि अगर वो अपने घर से बाहर निकली तो उनको मार दिया जाएगा, और इस तरह मारा जाएगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये कत्ल की वारदात है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और पाकिस्तान के जो जितने भी आला ऑफिशल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस सारे मामले को बहुत ही गौर के साथ देखा जाए और उनको इंसाफ फराहम किया जाए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने कमेंट सेक्शन में आप दुआ की जो भी बात आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर की है उसका जिक्र ज़रूर कीजिएगा। अपनी होस्ट आमना उस्मान को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।